Good morning class. Today we will solve the class test questions. Students, आप लोगों ने से जितने भी बच्चों ने सॉल्यूशंस की पिक भेजी है, क्लास टेस्ट दिया है, दैट इज़ वेरी गुड. कुछ बच्चों के जो क्वेश्चंस गलत थे वो मैंने सही करा दिया. बट स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि स्कूल खुलते ही उनके क्लास टेस्ट की कॉपी चेक होगी. ओके, तो अपने क्लास टेस्ट की कॉपी भी मेंटेन करते चलिए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. कुछ क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने गलत किए हैं. फर्स्ट सेकंड तो ऑलमोस्ट बच्चों के सही थे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन का कौन सा मीन्स है इसमें से? काऊ, बस, रिवर, टेलीफोन. सो फर्स्ट B is right, that is telephone. Communication का means क्या है? Telephone. Second question is intermolecular force of attraction is maximum in. तो students, आपको इसमें बताया गया था कि मैटर 3 states में पाए जाते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्लोजली पैक्ड होने का मतलब सीधे सीधे है कि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? हाई है. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर जो कि एक लिक्विड स्टेट है, आइस जो कि एक सॉलिड स्टेट है, स्टीम जो कि एक गैसियस स्टेट है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. सो आइस सॉलिड स्टेट है और सॉलिड में हमने देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम. सो फर्स्ट का भी बी है और सेकंड का भी बी है. नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स, राइट द नेम्स ऑफ 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. आपको 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताना था. ठीक है, कई बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है, 1-2 बच्चे रिपीट कर दिए हैं. सो जो 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवेज़ आप अक्सर यूज़ करते हैं, रेलवेज़ वो भी कई बच्चे यूज़ करते हैं, वाटरवेज़ या आप उसे मरीन वेज़ भी कह सकते हैं, एंड लास्ट इज़ एयरवेज़. ठीक है, आपके जो एरोप्लेन वगैरह जाते हैं ये किस में आ जाएंगे? एयरवेज़ में. सो दीज आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन था, इन विच वे सॉलिड सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड सब्सटेंस. तो मैंने कहा था आपको कम से कम 2 पॉइंट देना है. कुछ बच्चे बस एक ही पॉइंट दे दिए हैं, आपको 2 पॉइंट्स का डिफरेंस देना है. ठीक है, आप इधर लिख देंगे सॉलिड स्टेट और इस तरफ आप लिख देंगे लिक्विड स्टेट. ओके, सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस. सो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहली फैक्टर पे ही रख सकते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस का क्या होता है? शेप, साइज़ फिक्स होता है. लिक्विड सब्सटेंस में क्या होता है? फिक्स नहीं होता है. ठीक है, शेप के केस में हम क्या कहते हैं? टेक द शेप ऑफ कंटेनर. टेक द शेप ऑफ कंटेनर. कंटेनर का ये शेप ले लेता है. सेकंड चीज़ का डिफरेंस हम लिख सकते हैं, आपने लिखा सॉलिड सब्सटेंस, आपने लिखा लिक्विड सब्सटेंस, और इन दोनों का दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या लिख सकते हैं कि सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई है और लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? मीडियम है. ठीक है, थर्ड भी आप लिख सकते हैं. आप इन दोनों का एक एक एग्जांपल दे दीजिए. सॉलिड के केस में आप लिख दीजिए आइस, वुड, मेटल्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं. लिक्विड के केस में आप लिख सकते हैं वाटर, जूस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि 5th क्वेश्चन था, व्हाट आर होमोजेनस मिक्सचर. सो स्टूडेंट्स, ये लगभग बच्चों ने सही किया. हमने क्लास में भी आपको कई बार बताया है होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं. ऐसे मिक्सचर जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो क्या होता है? यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है उनमें. ठीक है, यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाता है. जैसे अगर आप एक वाटर, एक अपरेटस में या एक ग्लास में आप वाटर ले रहे हैं और आप इसमें क्या ऐड कर दे रहे हैं? सॉल्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप क्या देखेंगे? सॉल्ट इस वाटर में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा. सो दिस इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर. नाउ स्टूडेंट्स,
6th क्वेश्चन वाज नेम 3 इंडियन मिसाइल्स। आपको 3 इंडियन मिसाइल्स के नाम देने थे। ये भी बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है। और इन 3 मिसाइल्स के नाम क्या हैं? आप कह सकते हैं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। अगर नहीं याद है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, आप कोई भी कॉम्बिनेशन में 3 मिसाइल्स के नाम आपको बस देने हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ लॉन्ग आंसर टाइप में 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, गिव एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंटरमोलिकुलर स्पेस आर फाउंड अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के आपको ये बताना था। सो स्टूडेंट्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी सब्सटेंस में, उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, और अब आपको एक एक्टिविटी बतानी है जो कि ये दिखाता है कि उस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो स्टूडेंट्स, आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, 2-3 एक्टिविटीज़ हैं। हम एक्टिविटी 2 को लेते हैं, एक्टिविटी 2। ठीक है, एक्टिविटी 2 दी हुई है पेज नंबर 15 में। ठीक है, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में सीधे सीधे करना क्या है, आप 2 ड्रॉपर्स लेंगे। ओके, 2 ड्रॉपर्स आपको लेने हैं और दोनों को बिल्कुल ऐसे अरेंज करना है, एकदम पास पास। ओके, दोनों ड्रॉपर को आप पास अरेंज करेंगे। आप क्या करेंगे, इनमें वाटर फिल कर देंगे आप, और ड्रॉपर को एक एक ड्रॉप वाटर गिराएंगे ऐसे कि एक दूसरे से टच करें। तो आप देखेंगे कि क्या होता है कि जो एक ड्रॉपलेट है वाटर का, ठीक है, हर ड्रॉपलेट से जब आप गिराने लगे तो आप देखेंगे कि जो दोनों ड्रॉप्स हैं वो कांटेक्ट में आ जाएंगी तुरंत। ठीक है, और ज्वाइन हो जाएंगी और एक लार्जर ड्रॉप बना देंगी। सो ये इंडिकेट करता है कि उन दोनों के बीच में क्या है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन एटम एंड राइट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। हमें एटम को डिफाइन करना है और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। सो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा था, अगर हम कभी भी एटम की बात करते हैं, सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेट मी राइट, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो कि फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। वहीं पे जब हम मॉलिक्यूल को कहते हैं तो वो क्या होता है, वो फ्री स्टेट में रहता है। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, राइट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। हमें कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं कंपाउंड की तो हम कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के जब एटम्स मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल क्या है? वाटर। आप एग्जांपल ले सकते हैं वाटर। ठीक है, सो आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन है, तो आप एक नया कंपाउंड बन जा रहा है जिसे हम कहते हैं वाटर। तो अगर हम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर H2O है तो हम H2O का डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, हमें H2 और O2 जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो मिल सकते हैं अगर केमिकल मीन्स से। तो सपोज़ करिए हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया और ये इसमें ब्रेक डाउन हो गया। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए टफ़ नहीं है क्योंकि वाटर चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया है, कैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो ये सिंपल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है। सो यही सब प्रॉपर्टी हैं कंपाउंड्स की, कि जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम डिकम्पोज कर सकते हैं, एलिमेंट को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, जो कंपाउंड की डिकम्पोजिशन या मतलब जो एलिमेंट्स थे पहले, अगर हम उससे कंपाउंड बना रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफ़र करेगी, ये एलिमेंट के प्रॉपर्टी के जैसी नहीं होगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन था लास्ट, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स था वाटर इज़ अ, तो वाटर आपने अभी जस्ट देखा क्या है? कंपाउंड। और फिर क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर, तो साइंस और टेक्नोलॉजी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं या इंटर रिलेटेड होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।